प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों के संदर्भ में। जो दूसरे प्रकार के स्रोत साक्ष्य में प्राप्त होते हैं वह साहित्यक स्रोत है, अर्थात जो स्रोत हमें पुस्तकीय किताबी रूप में प्राप्त होते हैं वो साहित्यक स्रोत। और साहित्यक स्रोतों को विद्यार्थियों दो भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। विद्यार्थी ये थोड़ा टॉपिक लंबा है, इसलिए मैं आपको एक वीडियो में ये बातें, दो वीडियो में, तीन वीडियो में आपके समझ में नहीं आएंगी। विस्तार से समझना है, पढ़ना है, सुनना है, क्योंकि इसमें जो आप पढ़ते हैं, मैं एक बार संक्षिप्त बता दूं। जैसे आप वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, ज्योतिष, स्मृति, सूत्र साहित्य, पुराण, महाकाव्य, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये जो इसमें आप सभी के बारे में पढ़ते हैं, तो जब आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे इस टॉपिक के अलावा विस्तार से, जब हर जगह इनका जिक्र आएगा तो ये ओवरऑल काफ़ी सिलेबस से कवर करता हुआ जो टॉपिक है वो है। और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो विस्तार से हम यथास्थान चर्चा करेंगे। यहाँ भी मैं आपको, क्योंकि ये आपके आगे वाले जो पाठ्यक्रम है, आगे के जो आप सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के दो भाग हैं, आपके महाजनपद काल है, आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, ये सारी, इसके बाद में राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में आप विभिन्न दरबारों में रहे विद्वान जिन्होंने अपने अपनी रचनाओं के माध्यम से तत्कालीन समय के बारे में हमें जानकारी दी है। समाज, राजनीति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, उनके बारे में अपन वहाँ यथास्थान पढ़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये लंबा टॉपिक है और आपका काफ़ी सिलेबस से संबंधित है, इसलिए थोड़ा विस्तार से कई वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करूँगा। ध्यानपूर्वक सुने विद्यार्थियों। तो जो दूसरा टॉपिक है जो साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में है कि भारतीय इतिहास की जानकारी के पुरातात्विक स्रोत के बाद दूसरा साक्ष्य मिलते हैं वह है साहित्यिक स्रोत, यानी साहित्यिक स्रोत जिनके माध्यम से, साधन जिनके माध्यम से हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कंफ्यूज होने वाली कुछ भी बात नहीं है, बिल्कुल साधारण चीज है कि धार्मिक साहित्य कौन सा साहित्य है और लौकिक साहित्य कौन सा साहित्य है। धार्मिक साहित्य से तात्पर्य है कि जिसका विषय, जिसका उद्देश्य धर्म था, जो धर्म को आधार मानकर धर्म को लेकर जो साहित्य लिखा गया वो धार्मिक साहित्य। जैसे वेदों का विषय क्या है? धर्म। तो जो साहित्य है धर्म को केंद्र में रखकर लिखा गया, जिसका उद्देश्य लौकिक जीवन नहीं बल्कि पारलौकिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, धार्मिक जीवन और धर्म था, वो कहलाता है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को पुनः दो भागों में बांटा गया है। इसका आधार यह है विद्यार्थियों, इसमें भी कुछ कंफ्यूज या ऐसा नहीं है कि आपके समझने में नहीं आने वाली बात हो कि धार्मिक साहित्य क्या है। मैंने आपको बताया, जिसका विषय धर्म हो, जो धर्म को केंद्र में रखकर लिखा गया, धार्मिक साहित्य। और ये धार्मिक साहित्य पुनः दो भागों में बांटा गया। इसका आधार क्या है? क्योंकि आप जानते हैं कई धर्म हो सकते हैं, जो संबंधित धर्म को विषय आधार बनाकर लिखा गया वो उस धार्मिक साहित्य हो गया। जैसे हिंदू धर्म को लक्ष्य में रखकर लिखा गया साहित्य हिंदू साहित्य, हिंदू धार्मिक साहित्य। जैन धर्म को लेकर लिखा गया जैन धार्मिक साहित्य, बौद्ध धर्म को लेकर लिखा गया बौद्ध धार्मिक साहित्य। या सिख धर्म, आप इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, किसी भी रूप में ले सकते हैं। तो जिस समय की अपन बात करते हैं प्राचीन भारत में, उस समय विशेषकर तीन जो धार्मिक क्षेत्र दिखाई देते हैं, धर्म दिखाई देते हैं, वो है
तो धार्मिक साहित्य को दो भागों में इसलिए बांटा कि एक तो ब्राह्मण साहित्य है, जो हिंदू धर्म, सैंधव धर्म का रूप, जो सनातन धर्म या यूँ कहें कि आर्यों का जो धर्म चला आ रहा था, वो धर्म ब्राह्मण धर्म के नाम से भी जाना गया है। तो ब्राह्मण धर्म और गैर ब्राह्मणेतर धार्मिक साहित्य, यानी ब्राह्मण साहित्य और गैर ब्राह्मणेतर साहित्य, जो ब्राह्मण धर्म या साहित्य से इतर अलग था धार्मिक साहित्य, वो है गैर ब्राह्मणेतर साहित्य। हम बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य की, तो ब्राह्मण साहित्य में जो अपन अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उनमें सबसे पहला जो स्थान आता है वो है वेदों का। वेद आप जानते हैं विद्यार्थियों, 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के बाद में आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण जाति से संबंधित नहीं है विद्यार्थियों, ब्राह्मण से तात्पर्य है कि वेदों के अत्यधिक विस्तृत हो जाने के कारण उनको सरल गद्य में जो लिखने का प्रयास किया गया, यानी गागर में सागर भरने का जो प्रयास किया गया, लिखा गया, उसे कहते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण के बाद में आता है आरण्यक। आरण्यक साहित्य के बाद में आता है उपनिषद। उपनिषद साहित्य के बाद में आता है वेदांग, जिनकी संख्या 6 है। वेदांगों के बाद में आता है सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य के बाद में आता है स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य के बाद में आप पढ़ते हैं महाकाव्य, और बाद में जो अंतिम इसका पार्ट है वह है पुराण, जो गुप्तकालीन या गुप्तेतर काल के बाद की रचनाएं मानी जाती हैं। तो विद्यार्थियों, इस ब्राह्मण साहित्य से इतर जो दूसरा धार्मिक साहित्य का ही विभाजन किया गया है वो है गैर ब्राह्मणेतर साहित्य, जिसमें आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म का धार्मिक साहित्य का अध्ययन किया जाता है। तो विद्यार्थियों, साहित्यिक स्रोतों का जो विभाजन है वो है धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण साहित्य और दूसरा है गैर ब्राह्मणेतर साहित्य, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। अब धार्मिक साहित्य से इतर अलग परे जो दूसरा साहित्य है वह है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्यक स्रोत, धार्मिक साहित्य से परे, जिस साहित्य का स्रोत, उद्देश्य, ध्येय, लक्ष्य धर्म नहीं होकर इस लौकिक जीवन हो। यह लौकिक जीवन सामान्य मनुष्य, उसके विचार, उसका रहन सहन, समाज, संस्कृति, सभ्यता, मान्यताएं, गंडे, ताबीज, जादू, टोना, राजनीति, सामाजिक वैवाहिक स्थिति, स्त्रियों का स्थान, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, ये सारी चीज़ें जो आती हैं विद्यार्थियों, वो है लौकिक जीवन, जिसका विषय इहलोक हो, परलोक नहीं, धर्म नहीं, बल्कि सामान्य मनुष्य, लौकिक जीवन जगत, इसलिए उसे कहते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में आप जैसा कि सुनते हैं, जानते हैं, इसके मैं 2-4 उदाहरण दे देता हूँ, फिर अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, आपके कालिदास की रचनाएं हैं, और मिलिंद पन्नु हैं, यानी अनगिनत जो लौकिक जगत, मैगजीन्स की इंडिका है, इस तरह के जो ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, पुस्तकीय जो जानकारियाँ हैं, वो लौकिक जीवन से संबंधित होने के कारण इन्हें हम लौकिक साहित्य कहते हैं। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको इस वीडियो में बहुत लंबे विस्तार की बातें हैं, कई घंटों के लेक्चर, व्याख्यान, पढ़ाई के टॉपिक हैं, तो मैंने केवल आपको इस वीडियो में
जो दूसरे प्रकार के जो स्रोत हैं प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत, उनको विभाजित क्यों किया जाता है, उसका क्या आधार है और किस साहित्य में क्या आता है, क्या पढ़ते हैं, ये आपको मैंने बताने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।